अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। मैं हूँ आपका टीचर कबीर अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचर। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बेटे हम लोग 9th फिज़िक्स के जो है ना न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे, चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो इसमें बेटे 3.1 आपके पास जो न्यूमेरिकल है उसमें वो कहता है कि 20 न्यूटन फोर्स मूव्स अ बॉडी विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट इज़ इट्स मैस। ठीक है, कहता है अगर एक जिस्म है उसके ऊपर 20 न्यूटन की जो है ना फोर्स लगाई जा रही है। ठीक है, 20 न्यूटन की फोर्स लगाई जा रही है और उसके लिए जो हमें एक्सेलरेशन दिया गया है वो हमें दिया गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमने उसका मास जो है ना वो मालूम करना है। तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले बेटे आपने 4 तरह की हेडिंग्स देनी होती हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको शो ऑफ भी कर देता हूँ। सबसे पहली बेटे हेडिंग होती है आपके पास ये वाली। ठीक है, गिवन की। ठीक है, ये गिवन की हेडिंग होती है, गिवन डाटा की। उसके बाद गिवन डाटा में हम लोग वो चीज़ लिखते हैं जो हमें दिया गया हुआ है। जैसे इस न्यूमेरिकल की अगर बात की जाए तो 20 न्यूटन फोर्स है और एक्सेलरेशन दिया गया हुआ है, तो ये इसका गिवन डाटा है। उसके बाद बेटे सेकंड जो चीज़ आती है वो आपके पास आती है टू रिक्वायर्ड या रिक्वायर्ड की। ठीक है, जो आपने मालूम करना है। जैसे कि इस न्यूमेरिकल के अंदर आपने क्या मालूम करना है, मैथ्स। ठीक है, और तीसरी हेडिंग बेटे होती है सोल्यूशन की। सोल्यूशन में हम लोग फार्मूलाज लिखते हैं, वैल्यूज़ को पुट करते हैं, सारा कुछ उसमें करते हैं। ठीक है, और एट दी एंड बेटे आपने क्या करना होता है, रिज़ल्ट जो है ना उसका बताना होता है कि इसका रिज़ल्ट आपके पास क्या होगा। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम लोग गिवन डाटा की हेडिंग देंगे। ठीक है, तो इसमें हमें क्या दिया गया है, 20 न्यूटन फोर्स मूव्स अ बॉडी विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स दी गई है हमें, कितनी बेटे दी गई है, 20 न्यूटन। फोर्स को हम लोग जो अलामती तौर पर ज़ाहिर करते हैं बेटे वो आपका कैपिटल एफ के साथ जो है ना वो ज़ाहिर करते हैं। और फिर उसके बाद हमें एक्सेलरेशन दिया गया। अब एक्सेलरेशन आपके पास स्मॉल ए है जो कि बराबर किसके है बेटे, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। ठीक है, अब रिक्वायर्ड दो चीज़ें हमें दी थी वो हमने पुट कर ली। अब रिक्वायर्ड हमें क्या बेटे, मैथ्स उसका मालूम करना है और मैथ्स को हम लोग किसके साथ ज़ाहिर करते हैं, एम के साथ, स्मॉल एम के साथ, सॉल्यूशन। अच्छा बेटे, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग न्यूटन का जो सेकंड लॉ आपके पास है एफ इज़ इक्वल टू एम में, कि अगर हम मास और एक्सेलरेशन को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास टोटल फोर्स के बराबर जो है ना वो आ जाता है। अगर हम किसी भी बॉडी के मास और एक्सेलरेशन को आपस में मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास उसका ओवरऑल जो है ना वो फोर्स आ जाती है। ठीक है, अब इसमें से अगर हमने एम मालूम करना है, ठीक है, तो ये वाला ए जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके बेटे ये डिवाइड हो जाएगा। तो एम इज़ इक्वल टू आ जाएगा एफ बाय ए के। ठीक है, अब आपने क्या हेडिंग देनी है, बाय पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ वी हैव। ठीक है, जो हमारे पास वैल्यूज़ है उनकी हम लोग वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, अब एफ़ की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 20, और ए की वैल्यू कितनी है, 2। ठीक है, अब इसको चाहे तो आप यहाँ से कटिंग भी कर सकते हैं, 2 1 द 2 और 2 10 द 20। ठीक है, तो मैथ इज़ इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 10 kg के। ठीक है, अगर यहाँ तक आंसर लिखते हैं देन ओके है, लेकिन कोशिश करें कि आगे रिजल्ट लाजमी लिखें। रिजल्ट के भी मार्क्स 0.5 मार्क्स होते हैं, तो रिजल्ट की हेडिंग देंगे आप और मैथ्स ऑफ द बॉडी एम इज़ इक्वल टू जो है ना वो आपके पास 10 kg के आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बेटे हम लोग करते हैं 3.2 न्यूमेरिकल नंबर। ये 2013 में और 2015 में आ चुका है लाहौर बोर्ड के अंदर। और सेम इसी तरह से बेटे ये वाला जो पहला न्यूमेरिकल है ये 2013 में लाहौर बोर्ड में आ चुका हुआ है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा बेटे, 3.2 के अंदर वो क्या कहता है, द वेट ऑफ अ बॉडी इज़ 147 न्यूटन। ठीक है, एन से मतलब न्यूटन। ठीक है, फोर्स का यूनिट है ये। वट इज़ इट्स मैस है, इसका मास आपने बताना है। ठीक है, इसका मास आपने बताना है। अब देखिए जैसे मैंने पिछले न्यूमेरिकल में बताया, गिवन डाटा, रिक्वायर्ड, सॉल्यूशन और एट द एंड रिजल्ट उसका आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। द वेट ऑफ अ बॉडी इज़ 147 न्यूटन। एक बॉडी है जिसका वेट कितना है, 147 न्यूटन। ठीक है, और उसका हमने मास जो है ना मालूम करना है। अब ये जी कहाँ से आया, देखिए बेटे वज़न की डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी कि ग्रेविटेशन की जो आपके पास किसी भी चीज़ को अपनी जानिब खींचने की जो एक ताकत होती है उसको हम लोग उस चीज़ का वज़न बोलते हैं। ठीक है, उस चीज़ का हम लोग वज़न बोलते हैं। ये आपको अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है कि ग्रेविटेशन की जो फोर्स होती है ना किसी भी चीज़ को अपनी जानिब जो खींचती है वो उसका वज़न कहलाती है, बेसिक उसका वज़न वो होता है। बाकी जो हम लोग दुकान से चीनी, दूध या कोई भी चीज़ हम लोग लेने जाते हैं तो वो उसका मैस है, वो उसका वज़न नहीं है। ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है,
वज़न हमेशा वो होती है जिसको ग्रेविटेशन की फ़ोर्स अपनी जानब खींचने की कोशिश करती है। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आपके पास जो कि आप लोगों ने ग्रेविटेशन से मतलब जो आपकी फ़ोर्स होगी, ठीक है, ग्रेविटेशन की जो फ़ोर्स होगी, हर वो फ़ोर्स जो हर चीज़ को अपनी जानब खींचने की कोशिश करती है, ठीक है। ज़ाहिर हम लोग उसको किसके साथ करेंगे बेटे, जी के साथ, और आगे जाके इसको ए के साथ भी प्रोमिनेंट करेंगे। किसके बराबर बेटे होती है, इसकी वैल्यू समथिंग होती है 9.8 समथिंग के करीब, लेकिन हम लोग इसको अप्रोक्सीमेटली करके जो है ना वो तकरीबन पूरा पूरा करके 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख देते होते हैं, ठीक है। अब इसमें ये चीज़ याद रखनी है, वेट इसका 147 न्यूटन है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इसका जी आपके पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। उसके बाद बेटा रिक्वायर्ड इसमें क्या है, मास ऑफ द बॉडी, हमने मास इसमें मालूम करना है। अब सोल्यूशन इसमें क्या होगा बेटा, एज वी नो डैट डब्ल्यू इज़ इक्वल टू एम जी, ये वज़न का फार्मूला, ठीक है, वेट का फार्मूला है कि अगर हम लोग मास और जो ग्रेविटेशन की फ़ोर्स है उसको आपस में मल्टीप्लाई करें, जैसे मैंने आपको बताया ना कि वज़न होता ही वो है जिसके ऊपर ग्रेविटेशन की फ़ोर्स अमल करती है, ठीक है। अगर किसी चीज़ के ऊपर ग्रेविटेशन की फ़ोर्स अमल नहीं करती तो देन आपको इस चीज़ का इल्म होना चाहिए कि वो वज़न कभी भी नहीं होगा बल्कि वो मास होगा, ठीक है। ये बात याद रखनी है, जो चीनी से आप दुकान से आप चीनी वगैरह दूध वगैरह लेने जाते हैं उसका मास कहलाता है, वज़न नहीं होता। तो W इज़ इक्वल टू एम जी। अब अगर हम इसमें से m मालूम करना चाहते हैं तो बेटे इधर क्या होगा, ये g जो है वो आपके पास इधर आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो m इज़ इक्वल टू डब्ल्यू बाई जी आ जाएगा। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे। W की कीमत हमारे पास कितनी थी बेटे, 147 न्यूटन, ठीक है, और G की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 10, ठीक है। तो अगर आप 147 को 10 के ऊपर डिवाइड करें तो आपके पास क्या आ जाता है, 14.7 kg, ठीक है। तो एट द एंड बेटे रिजल्ट उसका आ जाएगा, मास ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू m एंड m इज इक्वल टू 14.7 kg जो है ना उसका आंसर आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स आपके बेटे दो न्यूमेरिकल जो है ना सॉल्व हो गए। आगे हम लोग चलते हैं तीसरे न्यूमेरिकल की जानिब। अच्छा बेटे इसमें वो क्या कहता है, हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू प्रिवेंट अ बॉडी ऑफ मैस 10 kg फ्रॉम फॉलिंग। कहता है कि अगर एक जिस्म हो, एक बॉडी हो जिसका वज़न जो है ना वो 10 kg हो, तो उसको ऊपर से गिरने के लिए कितनी फ़ोर्स जो है ना वो दरकार होगी। मतलब एक चीज़ उसने पकड़ी हुई है, उसका वज़न जो है ना बेटे कितना है, 10 kg। अब उसको नीचे ऊपर से नीचे गिरने के लिए जो है ना वो कितनी ताकत जो है ना वो दरकार होगी, कितनी फ़ोर्स जो है ना दरकार होगी, ये हमने उसमें मालूम करना है। तो सेम बेटे 3.2 की तरह मैथ इसमें बेटे कितना आपके पास 10 kg और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आपके पास कितना जी जी, जो कि आपके पास कितनी वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिक्वायर्ड इसमें क्या करना है हमने, फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द बॉडी फ्रॉम फॉलिंग, ठीक है, आर इज इक्वल टू आर हमने इसमें मालूम करना है। अब हम लोग जानते हैं कि हमारे पास जो है ना वो आर बराबर होता है बेटे एम जी के, जो उसकी रिजल्टेंट फोर्स होती है, ठीक है, और इसी तरह डब्ल्यू भी बराबर होता है आपके पास एम जी के। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई उसकी वैल्यूज जो है ना वो पुट करेंगे, ठीक है। यानी क्या करेंगे, देखें, ये हम लोग डब्ल्यू एस को हम लोग स्किप करके तो आर की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। यानी हमारे पास ये आर इज इक्वल टू आ जाएगा एम जी के, ठीक है। तो m की वैल्यू भी आपके पास 10 है और g की वैल्यू भी आपके पास 10 है, तो 10 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 100 जो है ना वो आ जाता है। अब रिजल्टेंट फोर्स मालूम करना, मजमुई फोर्स मालूम करनी है। रिजल्टेंट फोर्स का मतलब जो मजमुई फोर्स होती है वो आपने मालूम करनी है ओवरऑल। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें बेटे, ये 10 न्यूटन के साथ उसको जो है ना उसका सिंबल लिख देंगे, उसका यूनिट लिख देंगे। तो r इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 100 न्यूटन के। तो रिजल्ट इसका क्या आ जाएगा, फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द बॉडी फ्रॉम फॉलिंग इज इक्वल टू आर एंड आर इज इक्वल टू 100 न्यूटन के। ठीक हो गया जी। आगे बेटे न्यूमेरिकल नंबर 3.4। अब न्यूमेरिकल नंबर 3.4 के अंदर वो क्या कहता है, फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इन अ मास ऑफ 50 kg। कहता है आपने एक्सेलरेशन इसमें मालूम करना है कि अगर कोई जिस्म हो जिसके ऊपर फोर्स जो है ना वो कितनी लगाई जा रही है, 100 न्यूटन की, और उसका मास जो है ना वो कितना है, 50 kg, ठीक है। तो गिवन डाटा बेटे इसमें क्या होगा, फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू एफ एंड इज इक्वल टू 20 के, ठीक है। फोर्स इसमें आपके पास ये उसने जो दी हुई है ओवरऑल जो आपके पास एक्टिंग होगा, ठीक है। अब ये जो है ना फोर्स है उसकी, ठीक है। फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन ऑफ 50 kg। अब ये मैं आपको बाद में समझाता हूँ कि 20 कैसे आया। अच्छा बेटे, मास ऑफ द बॉडी m इज इक्वल टू 50 kg के। रिक्वायर इसमें आपके पास क्या है बेटे, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, ठीक है। अच्छा बेटे, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई, इसमें हम लोग इसकी वैल्यू जो है ना वो सिंप्लीफाई पुट करेंगे, ठीक है, जस्ट सिंपल मेथड से।
अब न्यूटन के दूसरे कानून के मुताबिक एफ इज इक्वल टू एम ए। अगर इसमें से हमने एक्सेलरेशन मालूम करना है तो एफ इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी ये ओवरऑल उल्ट जाएगी रकम, तो एफ बाई एम हो जाएगा। अब एफ की वैल्यू हमारे पास ये 20 लिखा हुआ है ना, 20 की जगह आपने 100 पुट कर देना, ठीक है, 20 की जगह आपने 100 जो है ना वो पुट कर देना है। तो आगे ये 100 आ जाएगा और इधर एम की वैल्यू आपके पास कितनी है, 50। तो जब आप कटिंग करेंगे तो 50 बनता 50 एंड 50 टू द 100, तो ए इज इक्वल टू आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये इसका एक्सेलरेशन जो है ना वो आपके पास आ जाएगा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि बेटे आपको ये वाला तरीका मेरा कुछ बेहतर लगा होगा, ठीक है। तो अब इसको आपने, जिन बच्चों ने भी इन न्यूमेरिकल्स को नोट भी करना है बेटे वो नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आप लोग उसको पास करके वीडियो को, तो आप लोग इसको मुकम्मल तौर पे नोट भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।